भारत में घुसपैठ, अवैध घुसपैठ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और भारत की जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उससे भारत को लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में जो भारत में जिस तरीके से सर्चेस किए जा रहे हैं कि अवैध घुसपैठिए और भारत में रहने वालों की पहचान की जा रही है, इससे बहुत कुछ सामने निकल कर आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति चैनल। आज का जो इश्यू है वो एक पॉइंट से ये उठता है कि भारत में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं आती हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर आती हैं और उनके 95 चिल्ड्रंस उनसे होते हैं और टोटल संख्या उसमें से कई महिलाएं अब दादी तक बन चुकी हैं, ग्रैंड मदर बन चुकी हैं और आज टोटल संख्या जो है उनके परिवार की वो 500 की है। सोचिए, ये एक छोटे से आंकड़े हैं। केवल पूरे देश में अगर हम बात करेंगे तो डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है, भारत के लिए एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तानी महिलाएं आईं और यहाँ उन्होंने शादियां की और लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आई थी। लॉन्ग टर्म वीज़ा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा ये होता है, जैसे ही कोई वीज़ा पर आता है उसको रीज़न देना होता है और उसके बाद में जो लोकल प्रशासन है उसको टाइम टू टाइम जो है इवैल्यूएट करता है और होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बढ़ाया जाता रहता है। अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं तो उनको तुरंत ही वापस कर दिया जाता है। मुरादाबाद में अगर हम देखें तो 2 पुरुष भी आए थे लॉन्ग टर्म वीज़ा पे और यहीं रह गए। अब आप सोचिए, जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, सीधे सीधे धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें खेल खेला गया। मोहम्मद अली जिन्ना खुद तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी बेटी यहीं रह गई। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बेटी को इसलिए यहाँ छोड़ गए कि यहाँ जो प्रॉपर्टी थी उसकी देखरेख कौन करेगा, इस वजह से वो यहाँ छोड़ गए। और इसके साथ में ही आप देख सकते हैं कि जो भोपाल के हमीदुल्ला खान थे, उन्होंने एक बेटी को तो भारत में रखा, एक को पाकिस्तान भेज दिया। मतलब दोनों जगह अपना कब्जा बनाए रखने के लिए और भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार आते जाते रहने के लिए इस तरीके से रूट किया गया। इसको वेल प्लान्ड वे में किया गया। और जो इसमें कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि जो बंटवारा किया गया था, इसमें आप उस समय भी ये देख सकते हैं कि एक स्लोगन चलता था कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये एक उस समय का स्लोगन नहीं था, ये आज भी लगातार चल रहा है और यही कारण है कि अवैध घुसपैठिए भारत में पूरी तरीके से लगातार आ रहे हैं। ये मुरादाबाद का केस केवल नहीं है, आप ये देख रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद में पूरे भारत में जिस तरीके से सेंटीमेंट से पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच में है, लेकिन उसी में कई सारे वीडियो फुटेज आप देखते हैं कि अगर पाकिस्तान का झंडा अगर भारत में उसको रोड पर चिपकाया जाता है पाकिस्तान के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, तो यहीं भारत में ही रहने वाले यहीं के महिलाएं और उसको जाके मुस्लिम महिला ने जाके उसको हटाया। अब आप सोच लीजिए कि ये सामने आके इस तरीके से उसने किया। ना जाने कितने ऐसे होंगे भारत में जो समय आने पर पाकिस्तान के ही साथ खड़े हो सकते हैं। बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े जो रिसर्च के दौरान आए हैं उसमें ये भी है कि होम सेक्रेटरी माधव गॉडबोले ने 2000 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा था कि 15 मिलियन बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिए रह रहे हैं। सोचिए, सरकार की नज़र में है ये कि यहाँ इतने तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं जो कि 30 लोकसभा और 140 विधानसभा की सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं। केवल दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो 6 लाख से 8 लाख घुसपैठिए हैं जो भारतीय डॉक्यूमेंट्स उनके पास में, वोटर कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनके बन गए हैं।
तो इस तरीके से कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है भारत के लिए। यही नहीं, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है, झारखंड के जो संथाल परगना है, इसमें जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर चिंता भी अपनी व्यक्त की है। इस समय के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो 5 to 7 मिलियन बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, और 5 मिलियन आसाम में रह रहे हैं, जो कि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में इनकी एक रणनीति आप और समझिए कि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, आपने देखा यूपी में अभी कई सारे अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, ये सारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में थे। इनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बॉर्डर के एरिया में पूरा कब्जा करते हैं और डेमोग्राफी चेंज करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। और इसी तरीके से संख्या इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह को भी कहना पड़ा कि भारत धर्मशाला बन गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अमित शाह ने यह भी कहा कि कई देशों की इतनी जनसंख्या तक नहीं है जितनी भारत में अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं। जो हम दो हमारे दो का स्लोगन था, वो जो भारत के ओरिजिनल लोग थे उन्हीं के लिए रह रहेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं या जो विदेशी ताकतों खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में मिले हुए हैं, उनके लिए ये स्लोगन कभी नहीं वो रहा। वो लगातार जो है जनसंख्या बढ़ाने में अपना सहयोग करते रहे। और इनकी मानसिकता आप ये देख लीजिए कि जो भारत में भी रह रहे हैं, जैसे यूपी में ही सोनभद्र में जेबा अफरोज नाम की सोनभद्र में एक टीचर थी, उसने कमेंट किया और उसके खिलाफ फिर योगी सरकार ने कार्रवाई कर दी। तो ये सारी जो चिंता की बात है भारत के लिए, अभी लगातार अभी ट्रेस आउट किया जा रहा है कि कितने ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं और कितने ऐसे हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, जो भारत के खिलाफ भारत में ही रह के बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। देखने वाली ये बात होगी कि जो भारत में रह के इस तरीके से कर रहे हैं, उनकी पहचान करके भारत सरकार कैसा एक्शन लेती है, कब एक्शन लेती है, क्योंकि 1947 के बाद से लगातार ये मुहिम चल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें लगातार शामिल रहे हैं। म्यांमार से अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं अवैध घुसपैठियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, आसाम में इतनी ज़्यादा है, दिल्ली तक ये पहुंच गए हैं। कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा है जहां ये नहीं पहुंचे हुए हैं। और जो भारत के ही लोग हैं उसमें भी कईयों की मानसिकता ऐसी है कि समय पर वो भारत के साथ खड़े होते या नहीं होते, वो संदिग्ध हैं। इनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और देश हित में और राष्ट्र हित में ये जो भी उस दिन की घटना होगी, उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल रूप से आपको समझा सकें। थैंक यू।